के बीच देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों की कतारें दिख रही हैं। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना लाखों लोग संगम की रेती पर आकर मां गंगा की आरती में शामिल हो रहे हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की लगातार महाकवरेज कर रहा है। और ये आश्रम है या सुखोई 30 फाइटर जेट, महाकुंभ में अलग अलग आश्रमों के संतों ने डेरा डाला हुआ है। इन सबके बीच एक आश्रम ऐसा भी है जो बाकी आश्रमों की बनावट से जरा अलग है। देखिए, आश्रम के गेट को ही सुखोई 30 फाइटर जेट की शक्ल दी गई है, उसमें मिसाइल तक लगी हुई है। इस आश्रम का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने। महाकुंभ 2025 में अलग अलग सेक्टरों में अगर आप जाएं, अलग अलग आश्रमों को देखें और अखाड़ों को देखें तो कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर हम 14 नंबर पुल के पास हैं तो यहाँ पर ये अखाड़ा में दिखाई पड़ा, ये आश्रम दिखाई पड़ा जो श्री मोरफंकी मोरध्वज बड़ा भक्तमाल शिविर है। और यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट बना हुआ है और ये लोगों के आकर्षण का भी केंद्र है। कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो धार्मिक चीजों के साथ देश की सुरक्षा को जोड़ता दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर आपका शुभ नाम? ठाकुर शिवनारायण सिंह चौहान। शिवनारायण सिंह चौहान, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैंने बहुत सारे आश्रम देख लिए लेकिन ऐसा प्रतीक किसी आश्रम पर नहीं दिखाई पड़ा, इसकी कहानी क्या है? महाराज जी को प्रेरणा हुई माननीय मोदी जी से कि मोदी जी ने एक अपना देशी मिसाइल बना के और लोगों को, दूसरे मुल्कों को बताया है कि हम सक्षम है बनाने में। और इस बना के हमने ये बता दिया है कि महाराज जी संत हैं, हिंदूवादी हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम देश प्रेमी भी हैं। हम देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो हम देश के हिसाब से ये बना के प्रतीक बनाया है कि आज लोग देखें इसको। और बाजू का जो एक पाकिस्तान है जो भूख से कगार है पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे 10-10 करोड़ लोग रोज भोजन कर रहे हैं और पड़ोसी देश भूखा मर रहा है। महाराज जी का शुभ नाम क्या है? भूषण दास जी। भूषण दास जी, क्या उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि शास्त्र भी और शस्त्र भी साथ चलेंगे? चलो, दो ही शास्त्र और शस्त्र नहीं रहेगा। अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर शास्त्र कैसा बचेगा? और शास्त्र रहेगा तो फिर ये फौज फाज जो भी चल रही है भाई कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है और संतों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया चल रही है। इतना समय लगा, एकदम प्रतीक ऐसा लग रहा है कि वाकई फाइटर जेट है। बहुत फाइटर जेट बनाने में कितना वक्त लगा? फाइटर जेट है और मिसाइलें हैं। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है और महाराज जी ने बहुत अड़ गए कि ये मेरे को बनाना ही है आश्रम में। और इसके लिए बहुत मेहनत हुई है। इसके लिए कारीगर भी सब बाहर से आए हैं और बनाया है इसको। और इसको ये बहुत चर्चा में भी है। मोदी जी ने भी आके इसको देखा था, योगी जी ने भी आके इसको देखा है। योगी जी आए भी थे यहाँ पे। डिफेंस के लोगों से तो चर्चा नहीं की थी इसको बनाने के पहले? नहीं काश एक दिन यहाँ, जिस दिन ये आश्रम महाकुंभ पूरा हो, ये उड़ जाए ऊपर। नहीं, कोई गड़बड़ी करेगा मान लो तो उड़ाने में फिर देर भी नहीं करेंगे संत लोग। शास्त्र और शस्त्र, आप भी यहीं पर है? जी 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 जी। आध्यात्म में महाकुंभ में तैयारियां यहाँ पर कैसी हैं? बहुत अच्छा तैयारी है। ऊपर मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से पूरा कुंभ मेला जो है बहुत फल फूल रहा है और 2500 करोड़ आदमी आ चुका है, सब तारीफ हो रही है। ठीक है, कोई कमी पेशी आपको पूरे सेक्टरों में दिखाई पड़ती है यहाँ पर? नहीं सर, मोदी जी ने और योगी जी ने जो इस बार लगाया महाकुंभ, मैं समझता हूँ कि बहुत व्यवस्था की है यहाँ पे और बहुत अच्छा वातावरण है, साफ सफाई है। सारे कर्मचारी भी यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं और जो भी संतों की सेवा होती है उसमें उनने कोई कमी नहीं रखी मैं है। एक बात तो कहूँगा शिवनारायण जी, ये अखाड़ा या ये शिविर अपने में अनोखा है। मेरे सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं सुखोई फाइटर जेट को यहाँ पर, और ये पूरे 24 सेक्टरों में केवल एक ऐसा शिविर है जहाँ पर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी प्रतीक को ठीक मुख्य द्वार के ऊपर बनाया गया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, बड़ा भक्तमाल शिविर, प्रयागराज महाकुंभ सिटी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा नदी पार कराने के लिए सहायक पांटून पुल बनाए गए हैं। कुल 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। इसके लिए 4 महीने पहले ही तैयारियां चल रही थी। मौके से हमारे सहयोगी राजीव शर्मा की रिपोर्ट थी।
महाकुंभ 2025 में कहानियां तो बहुत सारी हैं और उन सारी कहानियों के बीच में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें मेहनत बहुत है लेकिन जो पीछे छूट जाती हैं। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 में आने वाली भारी भीड़ के आवागमन से जुड़ी हुई, जो कि पैंटून पुल की कहानी है। जी हाँ, गंगा नदी को पार करने के लिए, पूरे महाकुंभ सिटी में घूमने के लिए ऐसे जो पैंटून पुल आप देख पा रहे हैं, ये एक खासा रोल यहाँ पर अदा करते हुए आ रहे हैं। आप जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको पैंटून पुल पर आवागमन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक शास्त्रीय ब्रिज है जिसके ज़रिए आवागमन होता है और वो इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लायक नहीं है। लिहाजा वहाँ से लेकर संगम तक के इलाके में मेरा कैमरा घूमता जाएगा और आपको पैंटून ब्रिज दिखते चले जाएंगे। इन पैंटून ब्रिज की संख्या अगर सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखी जाए तो इन पैंटून ब्रिज की संख्या कुल संगम और उसके पार तक 30 के करीब पैंटून ब्रिज हैं। जो हमारे साथ यहाँ पर जानकार लोग हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि एक पैंटून ब्रिज को बनाने में 76 पैंटून लगे ऐसे बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको राउंड फिगर में हम ले लेते हैं कहीं कुछ ज़्यादा कम, तो करीब 100 पैंटून अगर एक तरफ देखे जाए तो इन 30 ब्रिजों में 3000 पैंटून लगे हैं और उनके ऊपर एक बड़ी लेयर बिछाई गई है जिससे कि यहाँ पर सारा काम हो पा रहा है और उससे आवागमन सुनिश्चित किया जा पा रहा है। और इसके चलते बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोगों के यहाँ पर फ़ायदे की तरह है। लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और लोग एक तरफ उलझते नहीं, एक घुटन नहीं होती है लोगों को कि लोग कहीं एक तरफ बंध गए हैं और परेशान हो गए हैं। अब इन 3000 पैंटूनों को जोड़ना भी आसान काम नहीं। एक दिन में करीब 15 पैंटून एक बड़ा ट्रेलर ला पाता था, यानी लिहाजा कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त इन 30 पैंटून ब्रिजों के बनाने के लिए दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर लगा है। तैयारी कब से चल रही है आप उससे समझ सकते हैं। बड़े मजदूर यहाँ पर लगे रहे। इस पैंटून ब्रिज ने लोगों को बहुत सुविधा दी और अब भी दे रहे हैं। शायद 50 करोड़ लोगों का अगर टारगेट पूरा होता है तो ये पैंटून ब्रिज इसमें एक अहम रोल निभाएंगे। और ये पैंटून ब्रिज गंगा पार कराने और अखाड़ों से लेकर दूसरे टेंट सिटी की तरफ आवागमन को सुनिश्चित करेंगे, जो प्रयागराज से इस पूरे महाकुंभ सिटी का एक अहम हिस्सा है। और महाकुंभ के पहले दिन 2.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, दूसरे दिन 3.50 यानी 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। और यह आंकड़ा आखिर आता कैसे है? जो हमने जानकारी जुटाई उससे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त 1600 से ज़्यादा कैमरे पूरे महाकुंभ में लगाए गए हैं। अभी और भी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इन कैमरों की एक्यूरेसी 80% है, यानी किसी कैमरे के सामने कितने लोग हैं उसका 80% वो काउंट कर सकता है। किसी एक खास समय पर सभी कैमरों की एक साथ रीडिंग ली जाती है और उससे पता चलता है कि महाकुंभ में कितने लोग आए हैं। इसमें वह जगह छूट जाती है जहां कैमरे इंस्टॉल नहीं है, यानी ये समझा जा सकता है कि असलियत में संख्या और ज्यादा हो सकती है। देखिए हमारे सहयोगी राजीव शर्मा की रिपोर्ट। संगम स्नान घाट के ठीक दूसरी तरफ हम इस वक्त खड़े हुए हैं। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर स्नान करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है वो सवाल हर एक के पास है कि पहले दिन 2.25 करोड़ लोग आए, दूसरे दिन 3.5 करोड़ लोग और आ गए, अगले दिन और करोड़ों में आंकड़ा बढ़ा और हम टोटल टारगेट 45 करोड़ को कैसे मैच करेंगे, वो गिनती कैसे करेंगे, ये कहीं बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छुपा हुआ है। आप उस जगह से शुरू करें, वहाँ पर आपको एक कैमरा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर ये कैमरा नहीं है। थोड़ा और दूर हम उस तरफ जाएं, वहाँ पर आपको 2 कैमरे इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। मेरा कैमरा जूम इन करके आपको दिखा पा रहा होगा, यहाँ पर 2 कैमरे ये लगे हुए हैं। लेकिन अब मेरे ठीक पीछे अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऊपर एक कैमरा दिख रहा है। इसके बगल में भी उधर देखिए कैमरा लगा है जो लगाया जा रहा है, उसके बगल में भी एक कैमरा लगा हुआ है।
और यहाँ ये हमारे सज्जन जो कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, ये यहाँ पर इस चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं। दरअसल इस कैमरे की इन सारे लगाए गए कैमरों की एक खासियत है, ये कैमरे पूरे संगम क्षेत्र में महाकुंभ सिटी में लगाए गए हैं और किसी एक ख़ास समय पर इन कैमरों को स्विच ऑन किया जाता है, तब इन कैमरों की करीब करीब 80% एक्यूरेसी बताई गई है। वहाँ पर खड़े लोगों की नंबर को ये एक साथ काउंट कर लेते हैं। अब एक समय में कोई दूसरा शख्स कहीं और नहीं हो सकता, लिहाजा जब सारे कैमरे एक साथ क्लिक किए जाते हैं या उनका काउंट चेक किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर ये बता देता है कि संगम सिटी में कितने लोग मौजूद हैं। अगर ये सारे कैमरे मिलकर ये बता रहे हैं संख्या 3.5 करोड़ है, तो अभी भी बहुत कुछ इलाके हैं जहाँ पर कैमरों की शायद उतनी नज़र नहीं है, तो क्या पता बहुत सारे लोग वहाँ पर हों। तो क्या हम जो काउंट अभी ले रहे हैं असलियत में वो हेड काउंट उससे भी कहीं ज़्यादा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या 5-6 करोड़ के बीच की जो हम शुरुआती 3 दिनों में बात कर रहे थे, हेड काउंट उससे भी कहीं ज़्यादा है? और क्या जब ये ख़त्म होगा 26 फरवरी 2025 को, तब हेड काउंट जो होगा क्या उससे भी कहीं ज़्यादा होगा? इस पर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। आपका काम हो गया सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकृष शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए कि ये सारे कैमरे अगर एक साथ क्लिक करें, उनका काउंट लिया जाता है, तो ये पूरे संगम क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या बता सकते हैं। इसमें करीब 10% 15% का हेर फेर है, लेकिन जहाँ कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ का तो काउंट आएगा नहीं। वहाँ का काउंट नहीं आएगा। इसका मतलब वो बहुत सारे लोग अनकाउंटेड रह जाएंगे, यानी संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। कितने कैमरे अभी लगे होंगे पूरे संगम क्षेत्र में? सर हमारे कहते हैं 1600 प्लस लगे हुए हैं। इतने सारे कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, और कितने भी लोग होंगे वो सबका 80% बता देगा जो रेंज में आ रहे होंगे। 1 से लेके 25 सेक्टर तक लगे हुए हैं, बाकी सिटी के अंदर भी लगे हुए हैं काफ़ी कैमरे। हर सिटी का हर कोने को हमने कवर कर रखा है अपने कैमरों से। बाकी LNT के भी कैमरे हर जगह हैं। कई जगह के कैमरे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक जगह के हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ इस्तेमाल यही है कि इसके ज़रिए उस हेड काउंट को परखा जा रहा है कि कितने लोग हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट का भी यही मानना है, जो काम कर रहे हैं उनका भी यही मानना है कि बहुत सारे एरिया जगह ऐसी हैं जो अभी टच में नहीं हैं, जहाँ पर पुलिसिंग के ज़रिए लोगों को देखा जा रहा है, और अगर वहाँ पर भी कैमरे आते हैं तो हेड काउंट उससे भी ज़्यादा होगा जो हम अभी देख पा रहे हैं, यानी संख्या कहीं ज्यादा इस कुंभ में हो सकती है। तो संगम नगरी प्रयागराज में ऐसे कई साधु संत हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं, मौनी बाबा। महाकुंभ में इन बाबाओं का भव्य शिविर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिविर में भव्यता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शिविर में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। इन ज्योतिर्लिंगों को बनाने के लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूलों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मौनी बाबा के शिविर में 108 कुंड स्थापित किए गए हैं, जहां 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। इन धार्मिक अनुष्ठानों से संगम नगरी की फिजा धार्मिक उल्लास से गुंजायमान होगी। मौनी बाबा से बातचीत की हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने, आप भी देखिए। हो चुका है जिस तरीके से मौनी महाराज ने पहले ही कहा था कि 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से वो 12 ज्योतिर्लिंग बनाएंगे, और मौनी महाराज का ये 5 करोड़ 51 लाख का 12 ज्योतिर्लिंग अब बनकर तैयार हो गया है। और मौनी महाराज अपने भव्य स्वरूप के साथ इस ज्योतिर्लिंग में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मौनी महाराज जी, आपका ज्योतिर्लिंग तो बन गया और भक्तों को दर्शन भी मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? कृपा दृष्टि शंभो पुरारी की मानो, महादेव मेरे पुरारी को मानो। कृपा करके आए शंभु पुरारी, महादेव मेरे प्रभु है पुजारी। देवादिदेव आदिदेव महादेव की कृपा दया और अनुग्रह से बाबा आ गए हैं, भूतनाथ आ गए हैं, विश्वनाथ आ गए हैं, प्रलंकर आ गए हैं, कालेश्वर आ गए हैं, दिगंबर आ गए हैं, भूतेश्वर आ गए हैं, महाकाल त्रिशूल लेके शंखनाद करने आ गए हैं। देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, गंगा के विरल प्रवाह को बढ़ाने के लिए, गो हत्या रोकने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए
और भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए मेरे बाबा आ गए हैं। 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई दुर्लभ ज्योतिर्लिंग, जिनका दर्शन करना पूरी दुनिया में दुर्लभ था। पहली बार बाबा ने जो चाहा वो करा दिया। 2 करोड़ बढ़ गया आपका ज्योतिर्लिंग। अरे बहाने महाराज 2 करोड़ से बढ़ा 11,108 त्रिशूलों के अलंकार भी करने थे। प्रत्येक स्तंभ में 27-27 हजार रुद्राक्ष लगवाने थे, क्योंकि महाराज गणेश के 12 स्तंभ, भगवती पीताम्बरा के 36 स्तंभ और 11,108 त्रिशूल का भी दिव्य श्रृंगार होना था। क्योंकि बिना त्रिशूल के बाबा रह नहीं सकते, बिना त्रिशूल के बाबा रह नहीं सकते और बिना रुद्राक्ष के बाबा सज नहीं सकते। संसार की बात छोड़ो, ये दुनिया कहती नहीं, शास्त्र कहता है कि बिना रुद्राक्ष के बाबा रुक नहीं सकते। तो बाबा को बचाना था, हिंदुस्तान को जगाना था, भोलेनाथ को बुलाना था और रुद्राक्ष मणियों की दिव्य ज्योतिर्लिंग से संसार के लोगों के पाप तक को हरण करना था। महाराज जी कितनी ऊंचाई होगी उसकी और कौन कौन से रुद्राक्ष आपने मैं लगवाए? चाहूंगा लोगों को फिट लेके नाप लेना चाहिए। अरे विश्वास कीजिए, शंखनाद कर रहा हूँ। 11 जो रुद्र हैं उनकी गति के हिसाब से 11 फीट ऊंची शिवलिंग है और 9 फीट चौड़ी है। दिखाइए पूरे शिव। 9 फीट चौड़ी है। देखिए भगवती दुर्गा का संकल्प है 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटी है। लोग कहेंगे नकली है कसली, आप उनको बता दीजिए। अब भी इसमें महाराज पेड़ के वो बकले लगे हैं महाराज, पेड़ से लेके आया हूं महाराज, बाजार से नहीं, भोलेनाथ के पेड़ों से इनको लेकर के आया हूं। ये बाबा के वास्तविक रुद्राक्ष हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल से ले आया हूं, पशुपतिनाथ से मांग के ले आया हूं, भारत के लिए वरदान लेके आया हूं, आतंकवाद को मिटाने के लिए तलवार लेकर के आया हूं और बेटियों को बचाने के लिए संस्कार लेके आया हूं और गंगा के अविरल प्रवाह के लिए वरदान लेके आया हूं। देश को बचाऊंगा। संकल्प आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि आपका रुद्राक्ष तो बनकर शिवलिंग तैयार हो गया। जो आपने संकल्प के बारे में अभी भी बोला कि बेटियों को बचाएंगे और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये मुद्दा आप हमेशा से चर्चा में विषय में बने रहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो क्या आगे आप करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? यह देवी जी मुद्दा नहीं, ये मेरी आस्था है, ये प्रश्न नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी सियासत नहीं, मेरा संकल्प है, ये मेरे कर्म नहीं, मेरी साधना है, ये मेरा केवल व्यक्तित्व नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है। देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, आज तो कल, आज चाहे कल तिरंगा लहराएंगे और पाक की सीमा तक हिंदुस्तान को ले जाएंगे। और इस बाबा के सामने दुनिया को वचन देता हूं, एक ना एक दिन इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, क्योंकि ये शिवलिंग ही खास नहीं है, आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर एक एक जो त्रिशूल रखे हैं उनकी खासियत बताइए और चलते चलते हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि कितना सुंदर ये जो पूरा प्रांगण है वो कितना सुंदर है और किस तरीके से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। ये यज्ञ कुंड भी बनाया गया है आप लोगों ने, जिसमें 125 करोड़ आहुति होनी है। ये चक्र कुंड है, भगवान विष्णु के कुंड है। इसी कुंड से सृष्टि का निर्माण होता है, इसी कुंड से पातक का विनाश होता है, इसी कुंड से संसार का कल्याण होता है। कुंड नहीं महाराज, ये यज्ञ कुंड है। यज्ञ कुंड क्या पूर्णाहुति होगी इसमें? पूर्णाहुति होगी। नमः शंभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः स्वाहा। त्रिशूलों के बारे में जो चर्चाएं कर रही थी मैं, सफेद शिव त्रिशूल दिख रहे हैं, लाल दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, महत्व बता दीजिए जरा दर्शकों को। रोग को मिटाएंगे, भारत से जड़ से सारी बीमारियों को हटाएंगे और अंत में बचा आतंकवाद काले त्रिशूल से मिटाएंगे। आतंकवाद पर भी प्रहार आपका है। देखिए मेरा संकल्प है, जब तक जीवन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं कृष्ण का उपासक हूँ, विष्णु का हूँ। भगवान ने कहा है, जब पाप बढ़ता धर्म घटता, विश्व में अर्जुन कभी मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ तभी, फिर साधु की रक्षा करूं मैं, दुष्ट का संहार कर उत्थान करता धर्म का। जंगम में